नमस्कार दोस्तों आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी के आदेश के अनुसार किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे झारखंड में भाजपा के विधायक हों, सांसदगण हो और भाजपा के तमाम पदाधिकारीगण हो, चाहे प्रदेश के हो, जिला के हो या मंच मोर्चा के हो, आज सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने घरों में एक दिवसीय धरना देने का काम कर रही है और झारखंड की सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई है उसको जगाने का काम कर रही है। दोस्तों, भाजपा एक संवेदनशील और जिम्मेदार पार्टी राजनीतिक दल है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए इस कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों में हेमंत सरकार के कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। दोस्तों, आप सबको ज्ञात होगा कि पिछले नवंबर महीने में राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश निर्गत किया था कि झारखंड के किसानों के धान का क्रय किया जाए। धान क्रय शुरू भी हो गई थी दोस्तों, लेकिन ठीक उसके 8 दिनों के बाद झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेश्वर उरांव जी ने एक आदेश पारित करता है और धान क्रय की जो चल रही थी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को वो रद्द कर देते हैं। उनका कहना था कि धान अभी गीला है और गीले धान को खरीदने से सरकार को घाटा होगा, इसे सरकार अभी इस गीले धान को नहीं खरीद सकती है। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि 8 दिन के बाद जब धान की क्रय बंद हो जाती है, लेकिन इन 8 दिनों में बहुत सारे किसान अपने कुछ धान सरकार को बिक्री कर देती हैं, लेकिन सरकार धानों को खरीदने के बाद भी आज 8-9 महीना होने जा रहा है दोस्तों, अभी तक सरकार जिन किसानों से धान का क्रय की थी उन किसानों को उनका बकाया का भुगतान नहीं किया है। दोबारा अभी किसानों के पास धान बुआई का समय आ गया है। जैसे ही बारिश शुरू होगी झारखंड के किसान अपने कृषि कार्य में फिर से लग जाएंगे, लेकिन झारखंड के किसानों के पास अभी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, झारखंड के किसान इतने सुखी संपन्न नहीं होते हैं कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। जो धान वो उत्पादन करते हैं उसी धान को बेच करके वो पुनः पैसा कमाते हैं और उसी धान से अगले साल फिर से वो खेती कार्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक जो धान उन्होंने बेचा है राज्य सरकार से भुगतान नहीं किए जाने के कारण इनके पास आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इनके पास बुआई करने के लिए या खेत जोतने के लिए साधन नहीं होने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण ये असमंजस की स्थिति में है। सरकार की निष्क्रियता से ये निराश और हताश बैठे हुए हैं। अतः आज एक संवेदनशील और जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण भाजपा इस मुद्दे को अपने घरों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना देने के कार्यक्रम रख करके झारखंड सरकार की कुंभकर्णी नींद से जगाने का एक प्रयास किया गया है। और इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जिन किसानों से धान का क्रय की है उन किसानों का भुगतान जो बकाया है उसको यथाशीघ्र उसका भुगतान करे और सरकार किसानों के पास जो धान बचे हुए हैं उसको यथाशीघ्र खरीद करे ताकि किसानों का कुछ मदद हो सके। दोस्तों, आप सबको ज्ञात होगा कि यह महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में आने से पहले जब चुनाव में आम जनता के पास उनकी जनमत प्राप्त करने के लिए गई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे। इस सरकार ने अपने निश्चय पत्र में घोषणा की थी कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो किसानों के जो उत्पाद हैं यानी धान का क्रय जो है किसानों के लागत मूल्य से 1.5 गुना की ज़्यादा कीमत से खरीदी जाएगी। यानी कि अगर हम मोटा मोटी बात करें तो वह 2300 से लेकर के 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की बात यह सरकार करती थी। इस सरकार ने अपने चुनाव पत्र में या घोषणा पत्र में या निश्चय पत्र में ये घोषणा की थी कि सरकार किसान बैंक का निर्माण करेगी। यानी कि हर जो किसान है झारखंड के वो इन किसान बैंक में
अपने उत्पाद को बेच सकेंगे और फिर सरकार इस बैंक से उत्पाद को खरीद करके किसानों को भुगतान करेगी। दोस्तों, महागठबंधन सरकार ने अपने निश्चय पत्र में यह भी घोषणा की थी कि झारखंड में जो सब्जी उत्पादन किया जाता है उस पर भी एमएसपी यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य जो होता है वो किसानों को दिया जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों वादे, चाहे वो 1.5 गुना से अधिक मूल्य में खरीदने की बात हो, किसान बैंक की बात हो या सब्जियों को भी एमएसपी देने की बात हो, अभी तक ये कोरा कागज या ये कहें कोरा वादा ही साबित हुआ है। झारखंड सरकार अभी भी एक भी अपने वादे को निभाने में सक्षम नहीं है या अपने वादे को नहीं निभा पाई है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह सरकार चुनाव के समय में अपने निश्चय पत्र में घोषणा की थी कि सिंचाई के लिए डीजल, बिजली जो किसानों को जो जरूरत पड़ती है उसको अनुदान में दिया जाएगा। ये भी कोरा वादा या झूठा वादा साबित हुआ है। सरकार ने अपने निश्चय पत्र में घोषणा की थी कि प्रखंड मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज खोली जाएगी। झारखंड के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज खोली जाएगी। प्रखंड की तो बात दूर की रही दोस्तों, झारखंड सरकार ने किसी जिला में भी एक भी कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम नहीं की है। वहीं सरकार ने घोषित की थी कि बोरिंग में सिंचाई के लिए जो बिजली की जरूरत पड़ती है वो किसानों को मुफ्त में दी जाएगी। ये भी झूठा वादा रहा। सरकार ने घोषणा की थी निश्चय पत्र में कि प्रखंड में मॉडल किसान स्कूल खोले जाएंगे। अभी तक एक भी किसान मॉडल स्कूल कहीं पर नहीं खोला गया है दोस्तों। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार ने यह घोषणा की थी कि अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो किसानों के 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। लेकिन जब सरकार ने बजट में जब पारित की तो किसान ने 50,000 रुपये की माफ करने की घोषणा की दोस्तों। वो भी अभी तक कितने किसानों का 50,000 रुपया माफ किया गया है या इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है नहीं हुई है, सबको असमंजस में है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार से झूठा वादा साबित हुआ है दोस्तों। किस महागठबंधन की सरकार या हेमंत सरकार ने अपने निश्चय पत्र में यह घोषणा की थी कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो क्षति होगी उस क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को प्रति एकड़ 13,500 रुपया दी जाएगी। अभी तक ये भी दोस्तों एक प्रकार से कोरा बहाना, एक कोरा वादा ही साबित हुआ है दोस्तों। अतः दोस्तों, एक बार और आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने 2020-21 के लिए जो बजट पारित की थी उस बजट में किसानों के लिए 2,000 रुपये की करोड़ रुपये की बजट की प्रावधान किया गया था। लेकिन आपको ताज्जुब होगी कि उस 2,000 करोड़ रुपए के बजट में से मात्र सरकार 5 से 10% ही खर्च कर पाई थी। यानी कि सरकार को जनवरी तक, यानी कि सरकार जो बजट में जो प्रावधान की थी उस पैसे को खर्च करने की भी सरकार के पास ऐसी कोई ठोस नीति नहीं थी दोस्तों। जिसका कारण है कि झारखंड के किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा है दोस्तों। अभी हो सकता है या सरकार के समर्थन के में जो लोग सोशल मीडिया में आए दिन देखे जाते हैं वे लोग कह सकते हैं कि अभी कोरोना काल है, इस कोरोना काल में सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या कोरोना काल सिर्फ झारखंड के राज्य सरकार के लिए है या केंद्र सरकार के लिए भी है? जहां हमारे श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो योजनाएं अपने बजट में लाए थे या उसका प्रावधान किया था, उन सारे योजनाओं को धरातल पर एक एक कर उतारते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि प्रत्येक किसानों को मोदी सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक साल प्रत्येक किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक ये 6,000 रुपया का जो 3 किस्तों में 4-4 महीने के यानी कि 2-2 हजार रुपया करके साल में 3 बार इनके जो बजट का जो 6,000 रुपया है, इस 6,000 रुपया को 2-2 हजार रुपया करके किसानों के खाते में डालने की काम मोदी सरकार जी लगातार करते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी तक मोदी सरकार ने 7 किस्तों में भारत के कई करोड़ की जो किसान हैं उनको लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में डालने का काम की है दोस्तों। और ये 8वीं किस्त जो है उसको पिछले शुक्रवार को ही मोदी सरकार ने उनके खाते में डालने का काम कर दिया है। अभी जो 8वीं किस्त की बात है दोस्तों, और ये किसान सम्मान निधि जो है
वो लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 19,000 करोड़ रुपये मोदी सरकार ने डालने का काम किया है दोस्तों। और अगर हम टोटल जोड़ देंगे 8 किस्तों में तो लगभग 1,70,000 करोड़ रुपया भारत के किसानों को मोदी जी ने मदद करने का काम किया है दोस्तों। अभी जिस प्रकार से कोरोना काल में आर्थिक समस्याओं का सामना सबको करना पड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जो किसानों को अन्न उत्पादन के लिए जो कुछ जिम्मेदार ठहराते हैं और उनको कहते हैं कि यही उसके लिए सबसे जिम्मेदार है, पूरे भारत को यही पालनहार है, यही पाल रहे हैं, इसे इनको कोई समस्या ना हो और ये बिना किसी समस्या का सामना करते हुए अपने खेती कामों में पुनः लग जाएं, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की इनको मदद करने का काम किया है। लेकिन वही झारखंड की सरकार की बात करें दोस्तों तो ये कोरोना काल का बहाना करके अपनी जिम्मेदारियों से, अपने वादों से ये पीछे मुड़ रही है। अतः हम अगर कहें यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार निष्क्रिय है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। अतः जो किसानों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, हम इस 1 दिवसीय जो धरना है, इस धरना के कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि अगर आप किसानों के पक्ष में जो वादे किए थे, अगर उन वादों को आप निभा नहीं पा रहे हैं तो 1 मिनट भी आपको सत्ता में बने रहने की कोई जरूरत नहीं है और कोई आपको कारण नहीं बनता हेमंत सोरेन की आप यहाँ के मुख्यमंत्री बने रहें। आप तत्काल इस्तीफा दें और फिर से एक बार चुनाव में चले और इस राज्य की जनता को फिर से निर्णय लेने दे कि इस राज्य के लिए कौन सा पार्टी बेहतर है, कौन सी सरकार बेहतर है, कौन इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, तो 3.25 करोड़ जनता की भलाई होगी दोस्तों। यही था आज का 1 दिवसीय धरना के माध्यम से जो संदेश में राज्य की जनता को, किसान भाइयों को एवं राज्य की सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए जो देने का प्रयास किया हूं, तो यही आपके साथ में मैं शेयर करने के लिए आपके बीच में इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा हूं दोस्तों। आइए हम एक साथ मिल करके इस निष्क्रिय सरकार का विरोध करें और किसानों के हित में आवाज उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए और इसे पसंद करने के दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।